बिल्कुल। राकेश मोहन जोशी जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, ऐतिहासिक डील है और अपने आप में जिस तरह के वैश्विक उथल-पुथल से जो आर्थिक परिदृश्य विश्व का देखते हैं, उसमें किस तरह से पीएम मोदी की अगर कूटनीति आर्थिक रूप से हम देखते हैं महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले ईयू के साथ डील, फिर दमदार बजट और उसके साथ अब ये डील। टैरिफ को लेकर बहुत चिंताएं जताई जा रही थी, बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल ऐतिहासिक है और लैंडमार्क डील है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ फेस कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उस पे 25% भारत पे पहले लगाया। उसके बाद में अगस्त में रशिया से, चूंकि हम तेल खरीदते हैं और भारत 88% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फॉर पेट्रोलियम इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, तो उन्होंने फिर 25% और लगाया, तो भारत पे 50% टैरिफ हो गया। और इसलिए हमारे बहुत सारे सेक्टर, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि बाजार को प्राप्त करना। और अभी रिसेंटली आपने देखा 2 हफ्ते पहले कि ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएस और ईरान के बीच का है, तो उसमें भारत को 25% टैरिफ की और धमकी दी गई। तो कुल मिला के 75% टैरिफ के बाद में हमारे कुछ उत्पादों के लिए बहुत परेशानी मतलब नजर आ रही थी, और 50% पे भी थी। स्पेशली कॉटन और गारमेंट, हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें 40% का शेयर हमारा कॉटन फैब्रिक्स और बेडअप का था, और 33% शेयर हमारा रेडीमेड गारमेंट्स और एसेसरीज का था। उसके अंदर अल्टरनेटिव बाजार हमारे पास बड़े लिमिटेड थे, और उसके कारण हमको इन सेक्टर्स में प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने इस परेशानी को, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। हमने यूके का डील साइन किया, उसके बाद हमने ओमान का डील साइन किया, उसके बाद में हमने न्यूजीलैंड और का डील साइन किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मास्टर डील हमने 27 जनवरी को साइन किया। तो वो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म पे हमने ये बताया कि इंडिया इज नॉट ओनली लुकिंग फॉर अल्टरनेट मार्केट्स, बट इंडियन इकोनॉमी एंड द एक्सपोर्ट्स आर वेरी रेजिलिएंट विद दैट। और उस सब के चलते अभी कल रात को, जैसा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और उनके बीच में समझौते की डिटेल उसका आना बाकी है, उसी के बाद पता चल पाएगा कि सेक्टर वाइज उसका क्या इंपैक्ट है। लेकिन ब्रॉडली 18% tariff on India is much lower today than the competing countries. पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इनके ऊपर 19% टैरिफ है, ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ है, चाइना पे 37% टैरिफ है, साउथ अफ्रीका पे 30% टैरिफ है, वियतनाम और बांग्लादेश पे 20% टैरिफ है। तो इसमें 18% जो टैरिफ हमारे ऊपर मतलब हुआ है, तो ये एक हमारे प्रोडक्ट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करेगा, और हमारे बाजार अमेरिका में भी कंपीट होंगे। अमेरिका इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द अर्थ, और ये इसलिए हमारे लिए अत्यधिक सिग्निफिकेंट है इस ट्रेड डील का ऐसे समय पे आना, जब भारत एक चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा था। एंड डिस्पाइट दैट, आईएमएफ ने फॉरकास्ट हमारी इकोनॉमी का 6.6 से 7.2% का किया है। उसके बाद आईएमएफ ने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ये भी बताया कि 17% ग्रोथ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज लाइकली टू कम फ्रॉम इंडिया ओनली आफ्टर चाइना। तो इकोनॉमी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ 2026 में आने वाली है, वो अमेरिका से नहीं, वो चाइना और इंडिया से आने वाली है। चाइना और इंडिया से मिला के 40-45% तक ग्रोथ आने वाली है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को समझ में आया है कि भारत की एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, हमारी डायनामिक अर्थव्यवस्था भी है। और ये डील जो है म्यूचुअली भारत के लिए और अमेरिका के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित होगा। और ये तो सभी को विदित है कि भारत और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, डेमोग्राफिक कंट्रीज है। भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स वाले देश हैं। अमेरिका के बाद भारत कम्स नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो इसके अंदर दोनों देशों को फायदा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेगोशिएटर्स ने, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी ने, हमारे ने एक और उनकी पूरी टीम ने जिन्होंने नेगोशिएट किया है, वो एक बहुत ही जो है ना मेटिकुलसली नेगोशिएट किया है। लेट मी कॉम्प्लीमेंट इवन टू द चीफ नेगोशिएटर जो हमारे थे, राजेश अग्रवाल जी, फॉर दिस होल नेगोशिएशन। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक लंबे समय के अंदर हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी का योगदान और उनकी जो आत्मीय संबंध है, उनको भी उन्होंने काफी श्रेय दिया।